हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सुनील सेन टॉक्स में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्टिव पैसिव की नेक्स्ट वीडियो का। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि ऐसे सेंटेंस जो इम्पेरेटिव हैं, अर्थात आज्ञा सूचक वाक्यों का पैसिव कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो अपन लोग ये देखते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होते क्या है। इम्पेरेटिव सेंटेंस का हिंदी में मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य, अर्थात ऐसे सेंटेंस जिनमें आज्ञा, निवेदन, सलाह इन सब का भाव हो। अगर आप किसी सेंटेंस में किसी को आज्ञा दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, किसी से निवेदन कर रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं, इन सभी जगह पर इम्पेरेटिव सेंटेंस माने जाते हैं। और इनमें आपको पता है कि किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। और यहां पर सब्जेक्ट नहीं पाया जाता है, यहां पर सब्जेक्ट यू के रूप में छुपा हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, फिर इनकी स्टार्टिंग कहां से होती है? इनकी स्टार्टिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू नॉट से, प्लीज से, काइंडली, नेवर, ऑलवेज या लेट, इन सभी में से किसी एक से होती है। ठीक है दोस्तों, और आज हम इन्हीं को देखेंगे कि इनका पैसिव कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि ऐसे सेंटेंस जो इंपेरेटिव होते हैं उन्हें 3 तरीके से देखते हैं। पहला, सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट हो, इसे हम विद ऑब्जेक्ट टाइप सेंटेंस कहते हैं। दूसरा टाइप, विदाउट ऑब्जेक्ट, ऐसे सेंटेंस जिनमें ऑब्जेक्ट ना हो उन्हें हम विदाउट ऑब्जेक्ट टाइप सेंटेंस कहते हैं। और तीसरा होता है मोरल सजेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे विद ऑब्जेक्ट वाले की, यानी ऐसे सेंटेंस जिनमें ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम विदाउट ऑब्जेक्ट एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मोरल सजेशंस की। ठीक है, इन सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है LOBB रूल से। किससे? LOBB रूल से। इस LOBB को हम शॉर्ट में लिखते हैं, जबकि इसका लॉन्ग मेथड क्या होता है? L फॉर लेट, O फॉर ऑब्जेक्ट, B फॉर BEB एंड देन B फॉर वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसी भी सेंटेंस में अगर ऐसा दिया हुआ है, यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस है और उसमें ऑब्जेक्ट है, तो आप उसे LOBB से बनाएंगे। लेकिन सोचिए, अगर आपके सेंटेंस में डू नॉट से स्टार्टिंग होती है, तब आप LONBB इसका यूज करेंगे। L फॉर लेट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N का मतलब यहां पे नॉट होता है बस, बाकी B इक्वल्स टू B और B इक्वल्स टू वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सभी सेम चीज है। आइए दोस्तों, इन्हें बनाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियोस में ही बता दिया है कि आपको एक पैसिव सेंटेंस बनाने के लिए सिर्फ 3 चीजों की जरूरत होती है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, आपको पता है कि इनमें सब्जेक्ट तो होता नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्या ढूंढेंगे? वर्ब। तो आपके पास वर्ब मिल जाएगी एंड देन ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस रूल को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप यूज करेंगे लेट। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेट। लेट के बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर। देन लेट द डोर। लेट द डोर के बाद BEB एंड इसकी लगानी है हमें थर्ड फॉर्म, जो होती है ओपन, OPENED। ठीक है दोस्तों, ऐसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज द कैलकुलेटर। इसमें भी सेम काम, यूज हो गई हमारी वर्ब एंड द कैलकुलेटर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इसे आप बनाइए आराम से। सबसे पहले आपको LOBB लगाना है, तो आप लेट के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या दिया है दोस्तों? द कैलकुलेटर। द कैलकुलेटर के बाद आप लिखेंगे BEB एंड इसके बाद आएगी हमारी भी मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसको आप लिखेंगे USED, यूज्ड। ठीक है दोस्तों, इजी था। ऐसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारा सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है, और जब भी कोई सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट होता है तब उसमें हम LOBB नहीं लगाते, LONBB लगाते हैं, जिसमें आप N इक्वल्स टू नॉट लिखते हैं। ठीक है, जो डू नॉट की जगह पर रिप्लेस होता है। सबसे पहले LET लेट एंड देन हम ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, वो है हमारा द डोर। देन लेट द डोर, उसके बाद क्या आना है दोस्तों? N मतलब नॉट। लेट द डोर नॉट, नॉट के बाद BEB एंड वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है दोस्तों?
थर्ड फॉर्म। तो बर्थ यानी कि ओपन, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपेंड। देखा दोस्तों कितना इजी था, लेट द डोर नॉट बी ओपन। ठीक, इसी के हम सेकंड मेथड की बात करेंगे, यानी कि ऐसे सेंटेंस जो विद ऑब्जेक्ट हैं और उन्हें दूसरे तरीके से अगर बनाना है आपको, अगर आपको एलओबीबी से नहीं बनाना है तो आप उसे एक और मेथड से बना सकते हैं। जो सेकंड मेथड है उसका नाम है स्पेशल वर्ड या फिर स्पेशल वर्ड। स्पेशल वर्ड क्या होते हैं? ऐसे वर्ड जो उस सेंटेंस में भाव दे रहे हैं। जैसे अगर किसी सेंटेंस में निवेदन का भाव है तब आप वहां पर रिक्वेस्टेड लगाएंगे, आज्ञा का भाव है तब आप वहां पर ऑर्डर लगाएंगे। जब कहीं सेंटेंस में मना करने का भाव, मना करने का भाव यूजुअली डू नॉट में आता है, तब आप वहां पे फॉरबिडन लगाएंगे। एडवाइस जब लगाएंगे जब जहां पर सलाह का भाव हो, और कमांडेड जब आप किसी को निर्देश प्लस आज्ञा दे रहे हैं तब आप कमांडेड लगाएंगे। ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना है, यू आर प्लस इन सब वर्ड्स में से जिसका भाव निकल रहा होगा आप वो लगाएंगे, प्लस टू एंड देन आपका सेंटेंस। आपको सिर्फ इतना बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए ओपन द डोर है। अब आप इसमें देखिए कि इसमें हम आज्ञा का भाव दे रहे हैं। आज्ञा का भाव मतलब हम ऑर्डर दे रहे हैं किसी को। क्या दे रहे हैं? ऑर्डर। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। तब आप इसे सिंपल बनाएंगे, यू आर, सबसे पहले यू के बाद आर के बाद क्या लगाना है आपको? ऑर्डर। तो यू आर ऑर्डर। इन सभी वर्ड्स में से आपने ऑर्डर लगा दिया। उसके बाद क्या बचा आपका? टू। तो टीओ टू। उसके बाद लिखेंगे आप पूरा सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? ओपन द डोर। तो वो चीज लास्ट में आएगी, यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन। अब अगर मान के चलिए किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग डू नॉट से होती है, तब इसको बनाने के दो तरीके होते हैं। जैसे मान के चलिए अगर किसी सेंटेंस में आप डू नॉट का यूज कर रहे हैं, तब हमने आपको बताया है कि फॉरबिडन का मतलब होता है मना करना, और इसके साथ हम नॉट का यूज नहीं करते। ठीक, तो एक तरीका तो हमारा यही हो गया, यू आर फॉरबिडन, और यहां पे आप नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि इसी का मतलब होता है मना करना, यानी इसी में नहीं छुपा हुआ है, तो आप वहां पर नॉट नहीं लगाएंगे। यू आर फॉरबिडन टू प्लस सेंटेंस। लेकिन अगर मान के चलिए आपको ये नहीं लगाना है, तो आप इन सब वर्ड्स में से कोई भी एक वर्ड लगाइए और उसके बाद बस नॉट टू कर दीजिए। ठीक, जैसे कि एक सेंटेंस हुआ, यू आर रिक्वेस्टेड या फिर ऑर्डर या फिर एडवाइस या फिर कमांडेड, उसके बाद आप बस नॉट टू कर दीजिए। क्या कर दीजिए? नॉट टू, एंड देन आपका पूरा सेंटेंस आ जाएगा। ठीक, जैसे इसी तरीके से हम बनाते हैं। ठीक, जैसे मान के चलिए आपके सामने ऊपर एक सेंटेंस दिया हुआ है, ओपन द डोर। ठीक, इसे आप बनाएंगे तो इसको बनाने के आप सीख चुके हैं कितने तरीके हैं हमारे पास? दो। कितने तरीके हैं? दो। सबसे पहले हम एलओबीबी से बनाएंगे। तो एलओबीबी से बनाने के लिए वर्ब एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट। आप बनाएंगे कैसे इसको? लेट के बाद द डोर, लेट द डोर, इसके बाद बीई बी, और फिर भी मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो जाएगा ओपन। लेट द डोर बी ओपन। और इसी का अगर आप दूसरा बनाएंगे, दूसरा कैसे आएगा? आप ये देख लीजिए, इसमें भाव किस चीज का निकल रहा है? भाव निकल रहा है ऑर्डर का। तो आप यहां लगाएंगे यू आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड के बाद आएगा टू, और फिर आपका पूरा सेंटेंस ओपन द डोर। अगर आपको ये वाला मेथड समझ नहीं आ रहा है तो आप एक बार इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। ठीक है, जैसे ये वाला सेंटेंस हुआ जिससे हमें डू नॉट से बनाना है, तो इन वाले सेंटेंस में आप ध्यान से देखिए कि एक तरीका तो हमारा एलओएनबीबी से होगा, दूसरा तरीका हमारा यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू से होगा, एंड एक तरीका हमारा फॉरबिडन से होगा। ठीक है, तो इसको बनाने के हमारे पास तीन तरीके मिले, तो आइए अपन तीनों तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? LONBB, ये हो गया हमारा बी और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले लेट दिस वर्क, LO हो गया, O के बाद N क्या है? नॉट। लेट दिस वर्क नॉट, इसके बाद B मतलब BED, और फिर वर्क की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों? डन।
खत्म, लेट दिस वर्क नॉट बी डन। इसके बाद आपको एक और तरीका बनाना है नॉट टू वाले तरीके से। तो आप इसको पहले पढ़ लीजिए कि इसमें सेंस काय का हो रहा है। इसमें लिखा हुआ है डू नॉट डू दिस वर्क, ये काम मत करो। तो हम एक ऑर्डर टाइप का दे रहे हैं। जब हम ऑर्डर टाइप का दे रहे हैं तो आप क्या बनाएंगे, सबसे पहले यू, फिर आर, और इसमें क्या आ जाएगा वर्ड हमारा ऑर्डर्ड। यू आर ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड के बाद आपको नॉट टू लगाना पड़ेगा। तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू डू दिस वर्क। ठीक है दोस्तों। अब मान के चलिए आपको ये वाला मेथड पसंद नहीं आया, तो आपके पास एक फॉरबिडन वाला मेथड, जिसको बनाएंगे आप कैसे, सबसे पहले आप लिखेंगे यू आर, बस ऑर्डर्ड की जगह पे आप क्या लगा देंगे, फॉरबिडन। तो यू आर फॉरबिडन। फॉरबिडन के बाद आ जाएगा डायरेक्ट टू। इसमें नॉट का यूज नहीं होता है क्योंकि फॉरबिडन में खुद ही नॉट छुपा हुआ होता है। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे यू आर फॉरबिडन टू, उसके बाद डू दिस वर्क। यही मेन सेंटेंस है, डू दिस वर्क। देखा दोस्तों आपने कितना आसान था इंपेरेटिव सेंटेंस को बनाना। इसके अलावा विदाउट ऑब्जेक्ट वाले यानी ऐसे सेंटेंस जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। और आशा करता हूं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप इसको एक बार रिवाइंड कीजिए और रिपीट कीजिए इस क्लास को। और अगर आपने मेरी पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो पहले वो देखिए, तब जाकर आपको ये क्लास समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में।